ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ कि जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई अभाव आ जाए, रिश्तों में कुछ खटास आ जाए, तो दुख को, समस्या को, परेशानियों को हम कैसे झेलें और किस तरीके से हम उससे ओवरकम हों। क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि जब व्यक्ति किसी दुख में, किसी परेशानी में फंस जाता है या कोई परेशानी का सामना करता है, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा उससे जब बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपना संतुलन खो देता है। तो आज के संक में इसी विषय पे डीपली चर्चा करने वाले हैं मैं और आप कि किसी भी परेशानी, किसी भी दुख से, किसी भी अभाव से, किसी भी समस्या से हम कैसे ओवरकम हो, किस तरीके से हम उससे ऊपर उठें। क्यों? क्योंकि जीवन है तो परेशानी आना एक स्वाभाविक है। शरीर में कभी कोई रोग हो गया या मन उदास है, मन दुखी है या रिश्तों में कुछ खटास आ गई या आर्थिक रूप से कुछ लॉस हो गया, बिजनेस में, नौकरी, व्यापार में कुछ भी हो सकता है। तो प्राय क्या होता है कि अधिकांश लोग उस सिचुएशन से या तो लड़ते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं उस सिचुएशन से। तो अभी हमें अब क्या करना है लाइफ में आगे कि ना तो किसी समस्या से लड़ना है, ना उससे भागना है। क्योंकि समस्या से लड़ना भी सॉल्यूशन नहीं है, ना भागना सॉल्यूशन है। सिर्फ उसको साक्षी भाव के ऑब्जर्व करना है, देखना है। देखना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। देखने से आपके सारे दुख दूर होंगे। देखने से आप अपने आत्म स्वरूप में जागृत होंगे। ऑब्जर्व करने से, साक्षी भाव में उस सिचुएशन को देखने से ही आप उस दुख से सदा सदा के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएंगे। और यदि आप लड़ेंगे समस्या से तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, और ज़्यादा आप उसके अंदर जाते जाएंगे, और ज़्यादा आप उस फीलिंग को बल देंगे, ताकत देंगे, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा दुखी करेगी। और यदि आप भागेंगे तो आज नहीं तो कल फिर पुनः आपको उस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो ना तो उससे लड़ना है, क्योंकि लड़ना भी सॉल्यूशन नहीं है। लड़ते हैं तो हम और ज़्यादा दुखी होते हैं, लड़ते हैं तो और ज़्यादा हम उसके चंगुल में फंसते जाते हैं। और भागते हैं तो आज नहीं तो कल फिर पुनः हमें उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो वो भी सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, तो उसमें हम जागृत हों, अपने आत्म स्वरूप में जागें। मैं कौन हूँ, इस पर विचार करें। साक्षी भाव में हम स्थित हों, अपने आत्म स्वरूप में हम स्थित हों, तो आप पाएंगे कि बड़े से बड़े दुख में भी, बड़े से बड़ी परेशानी में भी आप मुस्कुराते हुए रहेंगे, आप हंसते हुए रहेंगे। तो ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव के देखना है। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि नहीं तो अधिकांश क्या होता है, हम प्राय देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। मतलब वो भोक्ता भाव में रहता है कि जो विचार आते हैं, जो सिचुएशन आती है जीवन में, वो अपने आप को वैसे ही मानने लगता है, वैसे ही वो समझने लगता है। दुख है तो वो अपने आप को दुखी मानने लगता है। कोई रोग है तो वो अपने आप को रोगी मानने लगता है। कोई बुरी आदत है तो वो अपने आप को वैसे ही समझने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर सिचुएशन के जानने वाले हैं, साक्षी स्वरूप हैं। हम दुख नहीं है, हम उस दुख को, उस फीलिंग को, उस सिचुएशन को जानने वाले हैं। तो हर जीवन की छोटे छोटे क्षण में, जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में हमें जागना है अपने आत्म स्वरूप में। और जब हम अपने आत्म स्वरूप में जागेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े से बड़े दुख में, बड़ी से बड़ी तकलीफ में, बड़ी से बड़ी दिक्कत में भी आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है साक्षी भाव के। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि बड़े से बड़े दुख को भी आप हंसते हुए झेल जाएंगे। इसकी अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि बात तो बहुत छोटी है, लेकिन जीवन में जब भी इम्प्लीमेंट होगी तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। बस मैंने आपको बताया तो ठीक है, आपने सुन लिया, लेकिन आपको स्थायी लाभ नहीं होगा। तो साक्षी स्वरूप में आप जागृत होइए। अपने साक्षी स्वरूप में हम कैसे स्थित हों, इसके लिए आप योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, गीता जी पढ़िए, अष्टवक्र गीता पढ़िए, उपनिषद भी पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि मेडिटेशन हम करें, साक्षी भाव का हम ध्यान करें। ध्यान कैसे करें, इस विषय पे मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है, हाउ टू डू मेडिटेशन, हु एम आई। तो उन वीडियो को भी आप देखें,
और फिर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको खुद अपने स्तर पे वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद अपनी अवेयरनेस को जगाना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। जो मैं बार बार बोलूँ ना कि आपको साक्षी होना है हर परिस्थिति का, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी सिचुएशन से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव को उसको देखना है। तो ये साक्षी कौन है, ये दृष्टा कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, ये दृष्टा ही आत्मा है, ये साक्षी आत्मा है, ये साक्षी परमात्मा है, ये साक्षी ही बुद्धि है, ये साक्षी ही परम रहस्य है। तो जैसे ही हम साक्षी में स्थित होते हैं, सम अवस्था में स्थित होते हैं, साक्षी मतलब सम अवस्था में स्थित होना, न किसी भी चीज़ से ज़्यादा दुखी होना, न किसी भी चीज़ से सुखी होना, अपने आत्मस्वरूप में, मतलब हमने दुख को भी जान लिया, सुख को भी जान लिया, कोई जीवन में परेशानी है उसको भी हमने जान लिया, मान को भी जान लिया, अपमान को भी जान लिया, ज़्यादा गर्मी है उसको भी हमने जान लिया, ज़्यादा सर्दी है उसको भी हमने जान लिया। मतलब हर चीज़ को सिर्फ जानना, साक्षी भाव के उसको महसूस करना कि ठीक है, दुख है, सुख है, मान है, अपमान है, सर्दी है, गर्मी है, लाभ है, हानि है, उन सारी सिचुएशन में आप सिर्फ जानने वाले हैं, आप सम हैं, आप दृष्टा हैं। और ये दृष्टा, ये साक्षी, यही स्थित प्रज्ञ है, यही आत्मा है। जो इस साक्षी में स्थित हो जाता है वो आत्म स्वरूप में रहता है, वो परमात्मा के साथ रहता है। एक रहता है जब हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो परमात्मा को याद करना है, और जब हम अपने आत्म स्वरूप में, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होते हैं, तो इट मीन्स कि हम परमात्मा के साथ रहते हैं। तो जो दुख से दुखी ना हो और सुख से ज़्यादा सुखी ना हो, मतलब जो दुख में भी ना बहे, सुख में भी ना बहे, दोनों अवस्था में स्थित रहे, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जब आप गीता जी पढ़ेंगे, स्पेशली आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 13वां अध्याय पढ़ेंगे, 14वां, 12वां, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता जी में इसके बारे में काफ़ी डीपली बताया है। और मैं तो एक छोटे से वीडियो में आपको हिंट ही दे सकता हूँ, बाकी वर्क तो आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। तो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में, जीवन के छोटे छोटे पलों में हमें उनसे दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जागना है, अपने आत्मस्वरूप में जागृत होना है, ना भागना है, ना किसी भी सिचुएशन से लड़ना है, ना दुख से लड़ना है, ना किसी वाद विवाद से, ना किसी पर्सन से लड़ना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। और आप पाएंगे, देखने से ही आप उस सिचुएशन से मुक्त हो जाएंगे, दुख से आप दुखी नहीं होंगे, और होंगे भी तो बहुत कम होंगे, मतलब कि आप अपना संतुलन नहीं खोएंगे। तो इस आत्मस्वरूप में आप स्थित होइए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। आज के संग में इतना ही, धन्यवाद। ओम।